आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और बात महाराष्ट्र की राजनीति पर होगी, जिस पर लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ है। जी हाँ, महाराष्ट्र में रिजल्ट आए काफी समय हो गया, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी भी पेच फंसा हुआ है। आखिर वो क्या है, क्यों ये पेच फंसा हुआ है, बात इसी पर। जी हाँ, बात मुख्यमंत्री के फेस को लेकर है, बात मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर है और सबसे बड़ा अहम सवाल जो खड़ा हुआ वो ये कि अचानक से एकनाथ शिंदे का सतारा चला जाना, यानी कि अपने गृह क्षेत्र चले जाना, अपने घर चले जाना, अपने गांव चला जाना, आखिर उसकी वजह क्या है जिसकी वजह से महायुति की बैठक नहीं हो पाई। आज हम इसी पर चर्चा करें। बिल्कुल, और देखिए बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दरिया गांव जो जगह है जहां पर एकनाथ शिंदे गए हुए हैं, कहा यह जाता है उनके बारे में, जो उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, कुछ जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब भी कुछ राजनीतिक पेच फंसता है तो जो एकनाथ शिंदे है वो वहीं पर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ना वहां पर मोबाइल लगता है, ना फोन, मतलब कोई बातचीत नहीं होती, कोई नेटवर्क ही नहीं होता। तो जो क्या कहिएगा आप, सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए मतलब आपको फिर उनसे सीधा मिलना ही पड़ेगा बातचीत के लिए। फोन वगैरह नहीं चलता वहां पे अभी भी, मतलब वहां उस नेटवर्क पे नहीं आता। तो जब भी कोई राजनीतिक पेच फंसता है, एकनाथ शिंदे वहीं पर जाते हैं, वहीं पर वो सोचते हैं, विचारते हैं और फिर कोई बड़ा फैसला लेते हैं। तो क्या वहां पर जाना एक संदेश है? क्योंकि देखिए एक महायुति की और बैठक होनी थी जो कि नहीं हो पाई क्योंकि वहां पर सीएम चले गए थे। तो ऐसे में क्या ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है एकनाथ शिंदे की तरफ से? सवाल ये भी अहम है। देखिए, शिवसेना के नेता हैं संजय शिरसाट, जिनकी तरफ से ये बयान आया है और उन्हीं के बयानों के शब्दों को मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे के जाने को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अचानक से वो अपने गांव क्यों चले गए, इसके पीछे की वजह क्या है। तो संजय शिरसाट ने कहा कि जब भी एकनाथ शिंदे को कोई बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है वो अपने गांव चले जाते हैं। देखिए, कल सीएम साहब उनके गांव गए हैं, वहां उन्होंने एक अपना तरीका उनका है। एक तो वो कभी बीमार है या तो कोई डिसीजन लेना रहे तो शांति के लिए आप देखेंगे सीएम का फोन भी नॉट रिचेबल रहेगा, ना उनके कोई पीए का फोन लगेगा। एक शांति के लिए वो जाते 2 दिन, वो वहां निकालने के बाद एक अच्छा सा डिसीजन उनके दिमाग में जो आता है वो आने के बाद यहाँ वो जाहिर करते हैं। लेकिन महायुति का सरकार जो बनने जा रही है उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मेरा कोई भी स्पीड ब्रेकर ये सीएम बनने में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आज शाम तक शिंदे एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये हो जाता है कि आखिर वो कौन सा बड़ा फैसला होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का नाम आज रात तक हो सकता है कि घोषित हो जाए। तो क्या शाम तक ये ऐलान हो जाएगा? क्योंकि ये माना जा रहा है कि 2 या 3 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। चूंकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। पिछले दिनों जब एकनाथ शिंदे दिल्ली आए थे तो कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको कोल्ड हो रहा है, उनको फीवर हो रहा है। तो अगर ये फिजिकल मीटिंग नहीं हो पाई तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बातचीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो जब भी कुछ इस तरीके का फैसला लेते हैं शिंदे, तो वो अपने गांव चले जाते हैं। और साथ ही शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी जो सस्पेंस बना हुआ है उसकी भी उन्होंने डेट दी है। उन्होंने कहा कि वो 2 या 3 तक हो सकता है। एक बात जो संजय ने क्लियर की वो ये की कि केंद्रीय राजनीति में जाने की जो अटकलें एकनाथ शिंदे के लिए लगाई जा रही थी, उन्होंने कहा कि ये गलत है। वो केंद्रीय राजनीति में नहीं जाएंगे, वो महाराष्ट्र की सियासत में रहेंगे, वो शिवसेना को देखेंगे और वो महाराष्ट्र की सरकार में रह सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि वो डिप्टी सीएम पद ले लें। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी इस वक्त खड़ी ये हो रही है कि आखिर वो बड़ा फैसला क्या है जो एकनाथ शिंदे को करना है और वो गांव से आकर करेंगे। बिल्कुल, और देखिए दरिया गांव जिस जगह की बात हो रही है एकनाथ शिंदे की, अगर आप बात करें तो उनके जीवन में और राजनीति में इस जगह का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। और ये जो बेसिकली गांव है ये उनकी सोचने की जगह के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जब जब यहाँ से एकनाथ शिंदे यहाँ पर गए हैं, यहाँ से लौटे हैं, तो कुछ बड़े फैसले उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के लिए किए हैं। और अब क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में देखिए वैसे ही उथल पुथल का दौर चल रहा है। आप ऐसे ही देखिए कि अभी तक अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम है तो हम लगातार सूत्रों के हवाले से बाकी चीजें ही चल रही हैं। मतलब अभी तक ऐसा नहीं कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे या फिर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की ये जिम्मेदारी होगी। मतलब देखिए कुछ ना कुछ तो है जो कि सही नहीं है। अगर सब कुछ सही होता तो सब कुछ क्लियर होता। लेकिन
खुद चल रहा है। और शायद अब एकनाथ शिंदे से बातचीत तो हुई थी पहले दौर की, उन्होंने जिस तरह से पीसीबी की थी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी, अपने काम की तारीफ की थी, लाडकी बहन योजना का जिक्र किया था। तो क्या ये तमाम चीजें अब चल रही हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या विभागों को लेकर सहमति नहीं बन पाई, या गृह विभाग की बात जैसे कि हम लगातार कर रहे थे, शायद वो उनको चाहिए होगा, वित्त विभाग की बात कर रहे थे, तो क्या विभागों को लेकर सहमति नहीं बन पाई? क्योंकि देखिए बीजेपी भी हल्के में नहीं जाने देगी, क्योंकि अच्छी खासी सीट के साथ बीजेपी आई है, जनता ने पूरा मत दिया है उन्हें। तो ऐसे में अब इन तमाम चीजों को लेकर एक तरफ तो कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे का ये कदम महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नया मोड़ जरूर लेकर आ सकता है, कम से कम फिलहाल अभी हम इतना कह सकते हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे के अगर आप उस बयान को देखेंगे ना, जो उन्होंने मीडिया में आकर कहा, उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के गठन या सरकार गठन में हम कोई अड़चन नहीं बनने वाले हैं। जो फैसला लेना होगा बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को, बीजेपी आला कमान को, हम उसमें उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक प्रधानमंत्री मोदी हमारे साथ खड़े रहे, यानी कि जब उनकी सरकार थी तो केंद्र का उनको भरपूर सहयोग मिला, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। लेकिन बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि क्या अगर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की तरह ही क्या डिप्टी सीएम पद को लेंगे, या कोई उनके ही विधायक कोई इतना भरोसेमंद उनका चेहरा हो सकता है जिसको वो डिप्टी सीएम पद के लिए आगे बढ़ा देंगे, और वो जो है वो इंतजार करेंगे। चूंकि एक फॉर्मूला जो सामने आ रहा था वो ये भी आ रहा था, सूत्रों के हवाले से ही है ये, वो ये था कि ये प्लान बनाया गया है, चाहे संघ या संगठन बीजेपी और आरएसएस को ले लीजिए, सूत्रों के हवाले से खबर ये थी कि ये एक नया फॉर्मूला भी तय किया गया है कि 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह सकते हैं, और उसके बाद उनको जो है वो संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और उसके बाद 2.5 साल के लिए एकनाथ शिंदे को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या उनके लिए डिप्टी सीएम पर इस 2.5 साल के लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 2.5 साल सीएम रह चुके हैं, तो क्या इस 2.5 साल के लिए वो किसी और को बढ़ाएंगे? या फिर महाराष्ट्र के लिए, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए अगर आपको कदम उठाने हैं तो फिर आपको सरकार में रहना होगा, क्योंकि आप सरकार में रहकर ही किसी का भला कर सकते हैं। तो क्या डिप्टी सीएम पद के साथ गृह मंत्रालय, जिसको लेकर पहले दिन से ये बातें हो रही हैं कि क्या गृह मंत्रालय पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं एकनाथ शिंदे, और क्या अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी का होता है तो ये मंत्रालय एकनाथ शिंदे को देना पड़ेगा, वित्त मंत्रालय पर अजीत पवार की दावेदारी। इस बीच जो अटकलें हैं वो ये हैं कि विभागों और विधायकों को मंत्रालय में आप कैसे फिट करेंगे, कितने विधायकों पर एक मंत्री आप बनाएंगे, उसको लेकर भी क्या फॉर्मूला है बीजेपी का, इस पर नजर रहेगी। लेकिन बार बार मैं इस लाइन को कोट कर रही हूं कि जो शिवसेना के नेता की ओर से कहा गया है कि बड़ा फैसला एकनाथ शिंदे लेंगे, आज शाम तक उनको फैसला लेना है, यानी कि वो अपने गांव सतारा से वापस लौटेंगे, और उसके बाद वो क्या ऐलान करते हैं, क्या फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐलान कहां से होगा, क्या एकनाथ शिंदे के द्वारा ही ऐलान कराया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी ये रही है, आप उन्हीं चेहरों से ऐलान कराते हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई गलत मैसेज न जाए। शाम तक क्या होगा इसको देखना होगा। बिल्कुल, और शाम तक देखिए शायद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए, पिक्चर क्लियर हो जाए जो धुंध से अभी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बीजेपी का ये स्टाइल रहा है कि बीजेपी ने अक्सर हमेशा ही अपने हिसाब से चेहरों को वो लेकर आते हैं, चाहे आप पिछले दिनों की बात करें, राजस्थान की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, हर वो चेहरा आया जिसके बारे में बाद में पता चला कि अच्छा ये मुख्यमंत्री बने हैं और ये इनका प्रोफाइल रहा है। तो महाराष्ट्र में शायद ऐसा नहीं चल पाएगा, महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल ही अलग है, और जो केंद्र है वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि महाराष्ट्र की भूमिका क्या होने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महाराष्ट्र से जो एक्सपेक्टेड थी वो जीत मिली नहीं, और इसलिए जो है थोड़ी दिक्कतें भी हुई, लेकिन जिस तरह से वापसी हुई है विधानसभा चुनाव में, तो उसके बाद अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। ये बात बीजेपी भी समझ रही है कि महाराष्ट्र को आपको किस तरीके से एकजुट रखना है, और सबसे बड़ी बात की बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि शिंदे गुट और जो अजीत पवार गुट है वो अलग हो, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये पूरा चुनाव लड़ा गया है और महायुति को जिस तरीके से लोगों का मत मिला है, तो इसको लेकर ही बीजेपी भी चलना चाहेगी। लेकिन अब शायद कंफ्यूजन जो है वो शायद थोड़ा बहुत विभागों को लेकर है, और जैसा कि देखिए हम बात भी कर रहे थे 2.5 साल का जो फॉर्मूला है, क्या इसके लिए एकनाथ शिंदे तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को इससे पिछले बार में देखिएगा 2019 में, तो सब कुछ पूरा घटनाक्रम ही इस सीएम पद के लिए ही था, जो सारी चीजें हुई थी, बहुत कंफ्यूजन हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, शिवसेना 2 फाड़ हो गई, एनसीपी जो है वो 2 गुट में बट गई, तो तमाम चीजें हुई हैं। तो क्या अब कुछ बदलाव आएगा, और जब एकनाथ शिंदे आएंगे तो वो क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा नजर इसी पर रहने वाली है।
निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होगा इस पर नजर रहेगी और क्या आला कमान यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से क्या आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, क्या इसके साथ साथ कुछ ऐसे मंत्रालय जिनका भी ऐलान होगा यानी कुछ ऐसे विधायक जो मंत्री पद की शपथ भी लेंगे, शपथ की तारीख क्या तय हो जाएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अमावस्या के बाद ही शपथ ग्रहण होगी, तो कल के बाद क्या परसों या नेक्स्ट डे के लिए कोई प्लान किया जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी क्या सोचते हैं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर जरूर बताइएगा। नमस्कार। लगातार रहेगी नजर। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।